जाएंगे। बुद्ध धर्म में 10 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिसमें पहला है गर्भ मंगल संस्कार। गर्भ मंगल संस्कार में जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, तब बच्चे में अंग बनने लगते हैं और चौथा 5वां में कान बनकर तैयार हो जाता है और बच्चा सुनने लगता है। जो जब चौथे 5वें महीने के दौरान जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, तब बच्चा के माँ जो सोचती है वह चेतना बच्चों में आता है। आप लोग सुने होंगे, जब बच्चा पेट में होता है तो लोग लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहते हैं, अच्छे बात करते हैं और बच्चा को अच्छा माहौल देना चाहते हैं। तो जब बच्चा का बुद्धि का चेतना का जब विकास इस समय में होता है, 5वें महीने 6ठे महीने में, उस समय क्या होता है, माँ को शांत स्वभाव का होना चाहिए, गलत तरीके से किसी पर गुस्साना नहीं चाहिए, गलत तरीके से किसी से नजर नहीं लगाना चाहिए और चूंकि गाली गलौज और जहाँ लड़ाई झगड़े हो उससे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, ताकि बच्चों पर कोई खराब असर प्रभाव ना पड़े। आप लोग जानते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ जो भी खाना खाती है वही भोजन बच्चा का भी पोषक तत्व बनता है। बच्चा को अलग से कोई खाना नहीं खिलाता है। तो जब हम खाना खाते हैं, जब गर्भवती महिला खाना खाती है तो बच्चा का भ्रूण विकास होता है, बच्चा में वह भोजन जाता है और जो माँ सुनती है वह बच्चा भी अंदर में सुनने का शक्ति होता है, बोलने का शक्ति उसको बहुत टाइम बाद होता है, लेकिन श्रवण शक्ति बच्चा का श्रवण कौशल बढ़ने लगता है, चेतना विकास होने लगता है। इसीलिए उस समय बच्चे के जब घर में हो 5वें 6ठे 7 महीने में, तो संगत अच्छा करना चाहिए। संगत गुण आंख है, संगत गुण जात है, कहावत सुने होंगे। संगति अच्छा रखना चाहिए ताकि बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसीलिए जब चेतना का निर्माण होता है उस समय मंगल संस्कार कराया जाता है। माता पिता को बैठाकर और जो बुद्ध के उपासक होते हैं, बुद्ध के आचार्य होते हैं, जिनको नॉलेज है, वो उनको बैठाकर बुद्ध का उपदेश देते हैं और सांत्वना देते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, या मंगल कामना देकर वह पाठ कराया जाता है। दूसरा है जन्म लेने के बाद जब पृथ्वी पर बच्चे आते हैं। फिर तीसरा है नामकरण संस्कार, जो नाम होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना खर्च होता है, सारा खर्च माँ बाप का, जब बच्चा होता है तो दौड़ के जाते हैं पंडित जी से नाम लिया, महल बना लेते हैं खर्च करके, अच्छी व्यवस्था आप रख लेते हैं, लेकिन उसका मुहूर्त देखने जाते हैं पंडित जी के पास। यह सब बौद्ध धर्म में निषेध है, मतलब कि मनाही है। जब आप अपने क्षमता, बौद्धिक क्षमता से इतना दूर तक पहुंचे तो आप अपने बौद्धिक क्षमता से उस लेवल का तैयारी कीजिए। पंडित पुरोहित से पूछने का इसमें किसी भी तरह का कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है आगे, कर्म भेदन संस्कार चौथा। 5वां है अन्नप्राशन संस्कार, जो मुझे लोग कहते हैं कुछ लोग। 6ठा है विद्या प्रशन संस्कार। 7वां है प्रवज्ञा संस्कार। 8वां है विवाह संस्कार, विवाह करते हैं जो। 9वां है उपसंपदा संस्कार और 10वें लास्ट में आते हैं मृतक संस्कार, जो कि दुनिया से लोग यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो अंतिम संस्कार जो कि हमारा है, तो हम इधर समय नहीं गवाएंगे और यह संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे।
यह जितने भी संस्कार मैंने बोला 10 संस्कार, वह सिर्फ विचार के संस्कार। हेलो, क्या हो गया? हेलो, देखिए इसमें हेलो, बैटरी थोड़ा रजिए होती है। यह संस्कार विचारों के होते हैं। हेलो, बैटरी कहीं। हेलो, इसमें किसी तरह के कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, एंटीना रखते हैं और वो एंटीना सीधा संपर्क मारते हैं वहां पर। लोगों को कहते हैं कि थोड़ा सा बैटरी चेंज कर दीजिए। बैटरी चेंज कर दीजिए, नहीं चल रहा है। तो क्या होता है, हम लोग अब चूंकि आज हम लोग बुद्ध धम्म तरीके से हम लोग जान रहे हैं अंत्येष्टि अंतिम संस्कार, तो आइए हम लोग इसी अनुसार समझेंगे। जिस प्रकार जन्म सत्य है होता है, उसी प्रकार मृत्यु भी सत्य हो। जिस प्रकार जन्म सत्य है उस प्रकार मृत्यु भी है। जिस जो जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही है, अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर मरता है तो इसमें 2 तरह के अंतिम संस्कार होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वह मृतक जो है प्राणी, वह बुद्ध उपासक है या बौद्ध भिक्षु। आप लोग जानते होंगे एक बौद्ध भिक्षु होते हैं जिन्होंने दीक्षा लिए हुए होते हैं, और एक बौद्ध उपासक अनुयायी जो बौद्धिक रीति रिवाज को नियम फॉलो करते हैं। तो मोमबत्ती खत्म हो गया ना, ये जला दीजिए। तो क्या होता है, जब बौद्धिक रीति रिवाज से कोई जो मृतक प्राणी होता है तो 2 तरह के होते हैं, एक बौद्ध भिक्षु होते हैं और एक बौद्ध उपासक होते हैं। तो दोनों में थोड़ा नियम अलग अलग होता है। बौद्ध भिक्षु जब मरते हैं तो उन पर जो हम लोग कफन लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मृतक जो होते हैं उन कफन में जो है पंचशील का चादर ओढ़ा देते हैं, और जो बौद्ध भिक्षु आते हैं या आचार्य जो आते हैं वह त्रिशरण त्रिरत्न पंचशील करते हैं। और सुनिए ध्यान से इधर माताओं, और जब लेकर जाने लगते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन इसमें राम नाम सत्य है वर्जित है करना। इसमें कहा गया है जीवन मरण सत्य है। क्या कहा गया है, जीवन मरण सत्य है। एक बार माताएं एक साथ बोले कि क्या कहा गया है, हाँ बहुत अच्छे, जीवन मरण सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है। आप लोग बताइए यदि राम नाम सत्य होता, अभी बगल में बर्थडे हो रहा है, सब कहता कि राम नाम सत्य है। यदि कोई कहते राम नाम सत्य है तो उसको अभी 2-3 चांटा लग जाएगा कि क्या यहाँ शुभ करने आया है। यदि राम नाम सत्य होता तो हर त्योहार जब हम मनाते हैं तो नारा लगता राम नाम सत्य है। कोई भी पूजा होता तो कहा जाता राम नाम सत्य है। लेकिन बौद्ध धर्म में राम नाम सत्य है कहना वर्जित है, क्योंकि मरने के बाद ही लोग राम नाम सत्य कहते हैं। जिंदा में आप कितनों सत्य कर लीजिए, कोई नाम सत्य नहीं है। इसीलिए जस्ट इसका विपरीत इसमें है, इसमें जीवन मरण सत्य है। जीवन भी सत्य है, जीता जन्म लेता है, मृत्यु भी सत्य है, इसीलिए उसको कहा गया जीवन मरण सत्य है। अब क्या कहा गया है कि जो बौद्ध भिक्षु होता है उसको दफना दिया जाता है मिट्टी के अंदर, और
जैसे मिट्टी के अंदर